बात करी है बिल्डिंग के अंदर सिविल के वर्क्स के बारे में, और लोहे के जो काम होते हैं उनके बारे में बात करी, लकड़ी के काम जो होते हैं उनके बारे में बात करी, और हमने डिटेल में प्लम्बिंग के बारे में प्लम्बिंग के वर्क्स के बारे में हमने बात करी। तो अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स के बारे में। प्लम्बिंग के बाद में ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है बिल्डिंग के अंदर में, जो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। फॉल्टी इलेक्ट्रिक वर्क के कारण सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग के अंदर में घटनाएं होती हैं वो फायर लगने की होती है। और फायर लगने किस तरीके से, वो तेजी से फायर होती है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, फॉल्टी मटेरियल की वजह से, फॉल्टी कनेक्शन की वजह से, चीप मटेरियल की वजह से, और जो स्मोक वगैरह पूरी बिल्डिंग के अंदर में जनरेट होती है उसके कारण कितनी सारी कैजुअलिटीज हमारे सामने देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, और उसकी जो मटेरियल की जो क्वालिटी है उसे हम किस तरीके से इंश्योर करें बिल्डिंग के अंदर में लगाने से पहले कि वो एक अच्छा मटेरियल हमारे पास में है। और इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में एक सीनियर जो इलेक्ट्रीशियन है वो महेंद्र जी हैं। तो महेंद्र जी हमारे साथ में बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क जब हम करते हैं बिल्डिंग के अंदर में वो हम किस किस तरीके से कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करते हैं। एक जनरल ओवरव्यू में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ तो फॉल सीलिंग का वर्क हो रहा है, और फॉल सीलिंग के अंदर आपको ये वायर लटके हुए हैं और जिस तरीके से कनेक्टर्स हैं ये सब चीजें दिख रही हैं। फिर उसके बाद में हमें स्विच बोर्ड्स दिख रहे हैं, ये वाले स्विच बोर्ड्स के अंदर में कनेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वायर दिख रहे हैं और बोर्ड्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली किस तरीके से हम इंश्योर करें कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है। तो बिल्डिंग के अंदर में सबसे पहले जो काम जहाँ से स्टार्ट होता है, जनरली हम अगर पीछे की तरफ में चले जाए आपसे 20 साल पहले 30 साल पहले, तो हमारे पास में सारी की सारी इलेक्ट्रिकल वायर वो एक्सिबिट होती थी, मतलब बाहर की तरफ में पूरी की पूरी एक्सपोज होती थी कंप्लीटली। तो उसमें मेजरली हमारे पास में वुड के पैटर्न्स होते थे कि ये वाला हमारे पास एक पैटर्न है, इस तरीके की एक सॉलिड स्ट्रिप हमारे पास में आया करती थी पहले। और सारी की सारी जितनी भी वायर है मकान के अंदर, जो अभी हमसे 30 साल पहले या 40 साल पहले मकान मिलेंगे आपको, तो उसके अंदर दिख जाएगी कि इस तरीके की एक लकड़ी की स्ट्रिप होती थी, और उसके ऊपर में आपका हर छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर यहाँ पे एक क्लिप जैसे लगा दिया जाता था, और उसके ऊपर में वायर को प्लेस करते थे और उस क्लिप को मोड़ दिया जाता था। तो सारी की सारी वायरिंग जो हमें सारी एक्सपोज वायरिंग दिखती थी पूरी की पूरी। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ पर ये वायरिंग हमारी कंसील्ड हो या ढकी हो। पर जैसे जैसे आर्किटेक्चर इवॉल्व हुई, जैसे जैसे लोगों को थोड़ा सा एस्थेटिक्स में और इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, डिजाइन में और ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तो हमारी सारी की सारी चीजें लगा करके आप प्लम्बिंग वर्क्स और इलेक्ट्रिकल वर्क्स सभी चीजें छुपनी शुरू हो गई, लोग सबको छुपाना शुरू हो गए। तो अब छुपी हुई चीजों को आप रेगुलर कोर्स में नहीं देख सकते हैं, विजिबिलिटी आपकी नहीं होती है। तो इसलिए हमारी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से जो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उसको हायर लेवल पर इंश्योर कर लें। तो सबसे पहले उस क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करने के लिए हमारे पास में मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मटेरियल की क्वालिटी आपकी अच्छी जाती है। दूसरे लेवल पर हमारा डिजाइन हो जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डिजाइन करके देते हैं, जो जो डायोड वायर और जो जो स्पेसिफिकेशंस को रिकमेंड करते हैं उसको बिल्डिंग के अंदर पर एग्जीक्यूट करते हैं। और इस चीज के लिए हमें 10 बार धन्यवाद करना पड़ेगा, तो शायद वो भी हमारे लिए कम होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बिल्डिंग के अंदर में इस काम को सुचारू रूप से और सही तरीके से अंजाम दिया जाए। तो अब मैं एक एक करके मटेरियल लेना शुरू करता हूँ कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर बिल्डिंग में यूज होता है। जैसे पहली चीज तो मैंने पैटर्न के बारे में बता दी, तो पुराने टाइम पर हमारी लकड़ी की पैटर्न यूज होती है। लकड़ी के लिए हमारे पास बॉक्सेस यूज होते थे जो स्विच बोर्ड होते थे, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वो बाहर की तरफ में आते थे। उसमें काले काले कलर के गोल गोल बड़े से स्विचेस होते थे, जिसमें पीछे की तरफ में आपका सिरामिक का वो पार्ट होता था, ऊपर की तरफ में पीवीसी का पार्ट होता था। बट आजकल सारी चीजें बहुत एस्थेटिकली अच्छी हो गई हैं,
पर उनमें भी अच्छी में भी बहुत अच्छी चीजें आप इस तरीके से चेक करते हैं, वो हम आगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में लेना शुरू करते हैं।